इंग्लिश के फर्स्ट यूनिट की थर्ड पोयम बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट। इसके पोएट का नाम है सुनील शर्मा। ये जो पोयम है सबसे पहले डोगरी लैंग्वेज में लिखी गई थी, उसके बाद उसको इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया है मिस्टर सुनील शर्मा ने, जो इस पोयम के पोएट है। तो पोएट बोलता है, ओ मून गिव मी मून लाइट, बास्केट फुल और 2 baskets full with seeds of moonlight, from the city to my village on the sides of the path I want to sow many small moons of light. The whole village goes to the city daily to work. So ऑथर पोएट यहाँ पे बोल रहा है, ओ मून गिव मी मून लाइट। मून से वो क्या मांग रहा है? मून लाइट मांग रहा है, यानी कि चांदनी मांग रहा है। बास्केट फुल और 2 baskets फुल, 1 बास्केट हो या 2 बास्केट। बास्केट मतलब जिसमें सामान ले जाया जाता है, टोकरी जो होती है उसको बास्केट बोलते हैं। तो 1 बास्केट फुल हो या 2 बास्केट भर के वो चांद से चांदनी की बीज को मांग रहा है, विथ सीड्स ऑफ मून लाइट। अब क्यों मांग रहा है? फ्रॉम द सिटी टू माई विलेज ऑन द साइड्स ऑफ द पाथ आई वॉन्ट टू सो मैनी स्मॉल मून्स ऑफ लाइट। तो जहाँ पे ये पोएट रहता था वहाँ से सिटी कुछ काफ़ी दूर थी, ऑन द साइड्स ऑफ द पाथ आई वॉन्ट टू सो मैनी स्मॉल मून्स ऑफ लाइट। तो पोएट यहाँ पे बोल रहा है कि उसको वो बीज अलग अलग रास्ते पर लगानी है। द होल विलेज गोज टू द सिटी डेली टू वर्क। पूरे गांव में जितने लोग रहते हैं वो डेली सुबह में कहाँ जाते हैं? सिटी में वर्क करने के लिए, काम करने के लिए डेली जाते हैं। कई ऐसी विलेजेस होती है जहाँ से लोग काम करने के लिए दूर, अपने घरों से दूर सिटी में जाया करते हैं, जहाँ पे उनको ज़्यादा पैसा कमा सके वो। इट बिकम्स डार्क ऑन इट्स वे बैक एज माई विलेज इज क्वाइट फार, द रूट इज टफ एंड फुल ऑफ स्नेक्स एंड स्कॉर्पियन। तो रात हो जाती है, इट बिकम्स डार्क। डार्क का मतलब है यहाँ पे रात हो जाना, अंधेरा, रात का अंधेरा। ऑन इट्स वे बैक, जब वापस लोग आते हैं। एज माई विलेज इज क्वाइट फार, काफ़ी दूर है। क्वाइट फार का मतलब है काफ़ी दूर है मेरा गांव उस सिटी से। द रूट इज टफ एंड फुल ऑफ स्नेक्स एंड स्कॉर्पियन। रूट का मतलब है जो रास्ता उस सिटी से विलेज में आता है वो काफ़ी टफ है, मुश्किल भरा है। क्यों मुश्किल भरा है? क्योंकि वहाँ पे उस रास्ते के बीच में आपको हर जगह पे सांप और बिच्छू मिलेंगे। स्नेक्स एंड स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन बिच्छू होता है। नाइदर बस नॉर कार्ट प्लाइज, ना ही कोई बस आती है और ना ही कोई कार्ट। कार्ट का मतलब है बुलक कार्ट जो होते हैं, बैलगाड़ी जो होती है उसको हम कार्ट बोलते हैं। प्लाइज का मीनिंग यहाँ पे दिया है ट्रेवल्स रेगुलरली ओवर अ रूट, जो आने जाने का जो रास्ता होता है वहाँ पे कोई भी ना बस मिलेगी ना ही कोई बैलगाड़ी। When my father returns home, I am asleep, and he goes back early in the morning while I am sleeping. तो पोएट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब मेरे फादर यानी कि उसके पिताजी जब घर पर वापस आते थे, क्योंकि जैसा कि पोएट पहले बता रहा है कि विलेज के बहुत सारे लोग शहर जाया करते हैं काम के लिए, तो पोएट के जो फादर है वो भी शहर जाया करते हैं काम के लिए। तो जब वो रिटर्न आते हैं घर पर तब तक आई एम एस्लीप, एस्लीप का मतलब तब तक का पोएट जो है वो सो जाता है। एंड ही गोज बैक अर्ली इन द मॉर्निंग व्हाइल आई एम स्लीपिंग, और वो सुबह उठ के जल्दी चले जाते हैं जबकि मैं उस वक्त भी सो रहा होता हूँ। आई एम स्लीपिंग। ओ मून गिव मी अ बास्केट फुल ऑफ मून लाइट ऑन लोन, आई वॉन्ट टू लाइट द डार्क रूट सो दैट माई फादर रिटर्न्स अर्ली। I too want to hear fairy tales and stories from him. तो यहाँ पे पोएट की बास्केट फुल ऑफ मून लाइट मांगने की वजह क्या है? ओ मून गिव मी बास्केट फुल ऑफ मून लाइट ऑन लोन। तो पोएट यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है चांद से कि आप मुझे एक टोकरी भर चांदनी दे दो लोन पे। लोन का मतलब क्या होता है? उधार पर।
ताकि आई वॉन्ट टू लाइट द डार्क रूट, ताकि मैं उस डार्क रास्ते को यानी कि अंधेरे से भरा हुआ वो रास्ता उसको मैं लाइट कर सकूं, यानी कि चांद की चांदनी से उसको रोशन कर सकूं, जिससे माई फादर रिटर्न्स अर्ली, ताकि मेरे फादर जो है जल्द से जल्द घर आ सके, सेफली घर लौट सके। आई टू वॉन्ट टू हियर फेरी टेल्स एंड स्टोरीज फ्रॉम हिम, क्योंकि पोएट भी चाहता है उसके बाकी दोस्तों की तरह कि उसके पिताजी के मुंह से वो फेरी टेल्स सुन सके। फेरी टेल्स मतलब परियों की कहानी सुन सके और उसकी स्टोरीज सुन सके अपने फादर के मुंह से। ओ मून गिव मी अ बास्केट फुल ऑफ मून लाइट, आई वॉन्ट टू सो सीड्स ऑफ मून ऑन द साइड ऑफ पाथ। तो यहाँ पे पोएट क्या कर रहा है, मून से रिक्वेस्ट कर रहा है और मांग रहा है बास्केट फुल ऑफ मून लाइट, यानी कि चांद की चांदनी से भरी हुई एक टोकरी उसको दे दे या उसकी बीज दे दे। सो सीड, सो आई वॉन्ट टू सो का मतलब बीज का बोना, ताकि मैं उस चांदनी की बीज को उठाकर उस रास्ते पे पूरी तरीके से बो दूं, जिससे वो रोशन हो जाए। ऑन द साइड्स ऑफ पाथ। तो फाइनली पोएट यहाँ पर ये कंक्लूड कर रहा है कि वो चांद से चांदनी की रिक्वेस्ट कर रहा है, उससे मांग रहा है कि ताकि वो चांद की जो चांदनी की जो कुछ सीड मिल जाए, उसको कुछ बीज मिल जाए, जिसको उस वो कठिन रास्ते पर उसको बो सके, जिससे चांदनी से वो जो रास्ता है वो आबाद हो सके, चांदनी उसमें पूरी तरीके से दिखे, जिससे उसके जो फादर है वो घर जल्द से जल्द लौट सके, सेफली सुरक्षित घर पे वापस आए और उसको कहानियाँ सुना सके। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट पोएम के अंदर किया था, अप्रिसिएशन ऑफ पोएम, जैसा मैंने आपको बताया था, तो मैंने आपको बोला था कि हम लोग लास्ट वर्ड्स को देखते हैं पैराग्राफ के, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे लास्ट वर्ड्स कौन कौन से हैं। मून, मून लाइट, फुल मून लाइट। तो यहाँ पे आप देखोगे फर्स्ट स्टैंजा में कोई राइमिंग वर्ड्स नहीं बन रहे। विलेज, पाथ, मेनी, लाइट, सिटी, यहाँ पे भी कोई राइमिंग वर्ड नहीं बन रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हम उस पोएम को बोलते हैं कि इसकी राइम स्कीम जो है वो फ्री वर्ड्स है। क्या है? फ्री वर्ड्स है। इसका मतलब ये होता है कि इस पोएम की कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी वर्ड एक दूसरे से राइम नहीं कर रहा है।